हेलो दोस्तों। आज मेरा मन कुछ उदास है, पता नहीं क्यों। तो अपने मन को थोड़ा सा उठाने के लिए, थोड़ा मोटिवेट करने के लिए मैंने कुछ कहानियां पढ़ी, कुछ वीडियोस देखे और एक कहानी ने मुझे काफी प्रभावित किया। शायद ये कहानी आपने भी सुनी होगी। ये कहानी है दशरथ मांझी की, जिन्होंने अपनी पत्नी के गुजर जाने पर एक पहाड़ को सिर्फ अपने हाथों से, एक हथौड़े से और एक छेनी से तोड़ डाला। यह पहाड़ 360 फीट लंबा था और 30 फीट चौड़ा था। अब जब यह कहानी मैंने पढ़ी तो मेरे मन में एक उत्साह सा जागा। मैंने भी अपने लिए गोल बनाए हैं, मैंने भी अपने लिए कुछ कर दिखाने के लिए ठानी हुई है। लेकिन कभी कभी लगता है कि वो गोल मेरी रीच से बहुत बाहर हैं, मैं उन तक पहुंच नहीं सकता। लेकिन अगर ये कहानी कुछ दर्शाती है तो वो ये दर्शाती है कि अगर आप अपने गोल्स पर धीरे 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 हर रोज प्रहार करें तो एक दिन गोल्स भी आपके कदमों पर आकर गिर जाएंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है जो शायद हम मिस कर जाते हैं एज फार एज गोल सेटिंग इज कंसर्न। वो चीज ये है कि जब हम गोल सेट करते हैं तो हम उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। मतलब कि अगर आपको किसी राह को चुनना है तो सबसे पहले उस राह के बारे में पूरा जान लेना और ये समझ लेना कि सही में वो मेरी राह है कि नहीं है, जरूरी है। एक बार अपने अपना गोल सेट किया, उसके बाद में उस गोल सेट करने के रास्ते को तय करिए। देखिए, एक ही गोल पर पहुंचने वाले दो इंसान दो अलग अलग रास्ते ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कई लोग ज्यादा स्मार्ट होते हैं, कई लोग ज्यादा मेहनती होते हैं, कई लोगों के जीवन की परिस्थितियां डिफरेंट होती हैं। तो रास्ता क्या लेंगे उस गोल तक पहुंचने का, यह आपको तय करना है। सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि मुझे कहां पहुंचना है और वहां पहुंचने का रास्ता क्या है। एक बार आपने उस गोल को और उस रास्ते को तैयार कर लिया, उसको डिसाइड कर लिया, तब आप रोज दशरथ मांझी की तरह अपने हाथों में हथौड़ा लेकर, एक छेनी लेकर जुट जाइए। कहने का मतलब यह हुआ कि आप ये समझिए कि आपको उस रास्ते पर धीरे 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 चलना है। अब कल ही की बात है, मैं एक सियाटल में एक हाइक पे गया था, एक पहाड़ चढ़ने गया था। ये पहाड़ काफी मुश्किल हाइक्स में से एक माना जाता है। लेकिन जब मैं ये पहाड़ चढ़ रहा था तो एक योजना जो मेरे मन में थी, जो काम आई काफी, वो ये थी कि मैं कहता था कि यार वेदांत, 10 कदम चलेंगे, बस 10 कदम। अब मुझे मालूम है कि उस पहाड़ का शिखर कहां पे है, उसकी पीक कहां पे है, रास्ता भी तय हुआ है। लेकिन जब उस पर चलने लगा तो थकान हुई, मन किया रुक जाऊं, मन किया पीछे मुड़ जाऊं। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं यार, धीरे 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 करके इस रास्ते को तय करेंगे। 10 कदम लिए, एक पेड़, कोई पेड़ दिख रहा था, वहां तक पहुंचा, चलो यहां तक पहुंचते हैं। फिर वहां पर 5 सेकंड सांस ली, फिर कहा चलो अब 20 कदम लेंगे। फिर एक और पहाड़ देखा, या फिर एक पत्थर देखा, या फिर एक पेड़ देखा। उस निशानी तक मैं फिर चला और कदम मेरे लंबे नहीं थे, बहुत छोटे छोटे कदम उठाते हुए मैंने कहा 20 कदम हम आगे बढ़ाएंगे। जब आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होते हैं, प्रॉब्लम यह होती है कि जब आप एक कदम लेते हैं तो आपको लगता है यार सिर्फ एक ही तो कदम लिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने अपने लक्ष्य से अब एक कदम खत्म कर दिया है, अब आप एक कदम नजदीक हैं अपने लक्ष्य के। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो दशरथ मांझी के कॉन्टेक्स्ट में है और जो इस लेख में जो मैंने पढ़ा उसमें लिखी थी, उसमें एक कविता की पंक्तियां लिखी थी कि दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो, बस अपनी आंखें औरों के सपनों से जोड़ दो। अब देखिए होता क्या है, इसको आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के हिसाब से भी दे सकते हैं। जब आप अपना गोल अपने निजी स्वार्थ के लिए बनाते हैं
फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत एक छोटे लेवल पे बात की जाए, चलिए आपने कहा मुझे एक प्रमोशन चाहिए या मुझे एक किस्म की नौकरी चाहिए, तो होता क्या है कि उसमें मैं आ गया। मैं मतलब अहम, मेरा अहम। अब अगर वो प्रमोशन या वो नौकरी आपको नहीं मिलेगी तो आप काफी दुखी हो जाएंगे। लेकिन मैं अपने जीवन में गोल कुछ इस तरह से बनाता हूं। मैं कहता हूं भाई मुझे लोगों की मदद करनी है, उसके लिए मुझे सक्षम होना है। जब मैं सक्षम होऊंगा तो मैं लोगों की मदद कर पाऊंगा। अब कई बार ऐसा होता है, 100 में से 90 बार ऐसा होता है कि मैं अपने गोल्स में या अपने बनाए हुए गोल्स में मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाता। कई बार हुआ है, कई बार फेलियर्स हुए हैं, कई बार असफलताएं आई हैं। लेकिन एक बात जरूर है, जब भी मैंने ये सोचा है ना कि यार ये काम तो मैं अपने लिए कर ही नहीं रहा ना, ये काम तो मैं लोगों के लिए कर रहा हूं, कि जब जैसे हमने स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया, अगर वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया है तो मेरा जो पैसा कमाया हुआ होगा वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम में जाएगा। अब अगर ऊपर वाला या कोई भी शक्ति आप जिसको भी मानते हो, अगर वो है तो वो ही मदद करने आएगा मेरी। ये होती है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग आप अपने लिए करेंगे तो स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे। आप ये सोचिए यार कि मैं अपने मतलब आपका गोल आपसे बड़ा होना चाहिए। आपका गोल आपसे बड़ा तब तक जब तक नहीं होगा तब तक आप उसको पाके भी खुश नहीं होंगे। ये मेरी गारंटी है आपके साथ। आपने अपने लिए कहा मैं प्रमोशन लेना चाहता हूं, आप प्रमोट भी हो गए, आप खुशी नहीं होंगे। लेकिन अगर आपका गोल दूसरों के लिए है तो आपके मन में एक संतोष रहेगा, एक पीस रहेगा कि भाई मैंने औरों के लिए किया। तो और तीसरी बात, जब आप गोल बनाते हैं तो दशरथ मान जी के कॉन्टेक्स्ट में ही देखें कि जब वो हथौड़ा छेनी लेके पहुंच गए पहाड़ तोड़ने के लिए, तो लोगों ने उन पे बहुत तंज कसे, बहुत हंसी उड़ाई उनकी। और ऐसे लोग आपके जीवन में बहुत आएंगे जो आपकी हंसी उड़ाएंगे, शायद आपको रोकेंगे वो करने से। वो कहेंगे यार हमसे हुआ नहीं, ये क्यों कर रहा है, या फिर वो कहेंगे पागल हो गया है। देखिए, अब कई बार क्या होता है कि हाउ डू आई डील विद दिस, जब आपको कोई बोले ना कि ये नहीं हो सकता, मैं कभी भी उसका जवाब नहीं देता। मैं कभी भी उसका जवाब नहीं देता, बस उस बात को अपने दिल में रखता हूं कि यार कोई बात नहीं हो सकता, मैं कोशिश करूंगा। मे भी नहीं हो सकता, ठीक है यार, हो सकता है तुम सही हो, लेकिन मैं उसको अपने दिल में रखता हूं। मैं कभी भी अपनी भड़ास उस आदमी पे नहीं निकालता। कोई मुझे कहे कि यार ये हो ही नहीं सकता, मैं कहता हूं हाँ यार बात तो तेरी ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर ठान लेता हूं कि ये करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पे लोग तंज कसें, आपकी हंसी उड़ाएं, या फिर आपको कुछ करने से रोकें ये बता के कि ये हो नहीं सकता, तो आप उनका जवाब ना दें, उस बात को अपने दिल में रखें। जब आप बात कर देंगे, जवाब दे देंगे, तो आप देखेंगे आपकी एनर्जी कम हो जाती है। आई थिंक एक कविता में मैंने कहा था कि बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है कौन यहां आकर देखो, खूनी हस्ताक्षर करता है। तो भाई बातें मत करो, कर दो। और एक टेक्निक जो मेरे लिए काम आती है, जो लोग आपको खींच रहे हैं नीचे, कुछ भी कीजिए, उनको अवॉइड कीजिए। चाहे उनसे ना मिलना हो, चाहे वहां पे ना जाना हो जहां पे उनका और आपका आमना सामना होता हो। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो लोग उन लोगों के साथ ही बैठते हैं जो लोग उनको पुट डाउन कर रहे हैं। ऐसे मत कीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई गलत बात डाल रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए वो है कि आप उस आदमी से ही दूर हो जाएं, बिकॉज दैट पर्सन डज नॉट वांट यू टू सक्सीड। वो आपको सक्सीड होने देना नहीं चाहता। तो इट्स अप टू यू। तो आज क्योंकि मन थोड़ा सा उदास था, क्योंकि मेरे सामने भी मेरे गोल्स हैं जिनको पिछले कुछ दिनों से मैं उन पे काम नहीं कर पाया, अपने आलस की वजह से, कुछ काम की वजह से ऑफिस में। तो आज इस कहानी को पढ़ के एक नई ऊर्जा जागी है। तो अगर आप ये मेरा वीडियो सुन रहे हैं
तो मैं आपको कहूंगा कि आप भी उठ खड़े होइए, एक बार उठिए। अगर आपने अपने लिए कोई गोल निर्धारित नहीं किया है तो उसको निर्धारित कीजिए, उसका रास्ता निर्धारित कीजिए। जब आप उस रास्ते को निर्धारित कर लेंगे तब आप ये समझिए कि बस एक बार में 10 कदम लेने हैं। होने दो 1 लाख कदम, होने दो 1 करोड़ कदम, आज आपने 10 कदम लेने हैं। एक पेड़, जैसे कि मैंने कहा जब मैं पहाड़ चढ़ रहा था, एक पेड़ की निशानी साधिए, वहां तक पहुंचिए, फिर देखेंगे, फिर आगे बढ़िए, फिर देखेंगे, फिर आगे बढ़िए। क्या पता कोई शक्ति आपको देख रही हो, आपकी सिंसेरिटी को देख रही हो और आपको सच में एक अद्भुत शक्ति दे दे। क्या पता आप 10 कदम की जगह 40 चलें, 50 चलें, 100 चलें, 1000 चलें। बस चलते रहिए, चलते रहिए, पीछे मत मुड़िए। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि वो गोल और वो रास्ता पहले निर्धारित कीजिए। अब्राहम लिंकन की एक बात बहुत जो मैंने सुनी थी, जो मेरे दिमाग में बहुत असर कर गई, वो ये थी कि उन्होंने ये कहा था कि अगर मुझे किसी ने कहा कि मैं एक पेड़ काटूं तो उस पेड़ को काटने से पहले मैं अपनी जो कुल्हाड़ी है उसकी धार बढ़ाऊंगा। 60% ऑफ द टाइम आई विल गिव टू शार्पनिंग माई एक्स, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं अपनी बात को लेके आऊं तो आप अपना टाइम लगाइए। आप ये समझिए कुछ जाना कहां है, किसी के कहने पे, किसी दोस्त ने कुछ कह दिया, किसी रिलेटिव ने कह दिया, कई बार माँ बाप ने कह दिया कि भैया ये गोल लेना है, आप चल पड़े उस पर। वो गोल था ही नहीं आपका, आप 1000 कदम चल गए, समझ में आया वो गोल ही नहीं था आपका। तो पहले अपना गोल निर्धारित कीजिए, कहां पहुंचना है, यहां पहुंचूंगा मैं। दूसरी बात, अपने गोल को अपने सेल्फ से, अपने आप से बड़ा कीजिए। दूसरों की मदद, दूसरों के लिए किया गया काम स्ट्रेस फ्री काम होता है, क्योंकि उसमें आप फेल भी हो गए ना तो आप कहेंगे यार मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा, बिकॉज मैं अपने लिए तो कर ही नहीं रहा ना। और अगर आप अपने लिए कर रहे हैं, आपको एक धक्का लगेगा, आप एक बार नीचे गिरेंगे, उसके बाद आप उठ नहीं पाएंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अपने गोल को आप अपने लिए नहीं दूसरों के लिए निर्धारित करें, अपने से बड़ा बनाएं। आई डू नॉट नो, वो अपनी जीवन को, अपने सोच को आप बेटर समझते हैं। मेरे लिए अपने से बड़ा क्या है मुझे पता है, आपके लिए अपने से बड़ा क्या है वो आपको पता है, तो मैं आपको वहां डिफाइन करने की कोशिश नहीं करूंगा। तो अगेन वो जो लाइनें थी कि दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो, बस अपनी आंखें औरों के सपनों से जोड़ दो। ठीक है, तो ये हुई दूसरी बात। अब जब ये गोल आप सेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जो हैं एकदम, आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। यू आर गोइंग टू बी फ्री फ्रॉम दिस। नाउ द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, उन लोगों की संगति छोड़ दीजिए जो आपको नीचे खींच रहे हैं, जो आपको ये बता रहे हैं कि ये तो तुम कर ही नहीं सकते। अच्छा, अगर आप उनको नहीं छोड़ सकते हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि आप उनको जवाब मत दीजिए। जवाब शब्दों से मत दीजिए, जवाब दीजिए अपने कर्मों से। करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, और उनको कहने दीजिए। पहली बात तो आप उनसे अलग हो जाइए। अगर आप उनसे अलग नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं, आप अपने काम में जुटे रहिए। बातों से मतलब सरता है तो बातें मत कीजिए, काम कीजिए। तो चलिए, ये कुछ थॉट्स थे जो मैंने आपके लिए रखे हैं। फिर मिलेंगे। अपने मन की बात मैं आपसे कह पाया तो इससे मेरा मन तो डेफिनेटली हल्का हुआ ही है, और मुझे शक्ति मिली है कि मैं अपने गोल्स पर, अपने लक्ष्य पर एक बार फिर से चल सकूं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीकेंड पे। टेक केयर, बाय बाय।